हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसी आई हैं 2024 में, उसके रिगार्डिंग है। गाइस, आई एम श्योर कि आप लोगों ने आरआरबी एएलपी जो 2024 वैकेंसी निकली है उसका नोटिफिकेशन कम्प्लीटली पढ़ लिया होगा। सो गाइस, नोटिफिकेशन में जो दिया है वो मैं नहीं यहाँ बताने वाला है आपको, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। मेरा जो मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि एग्ज़ाम की जो स्टेजेस हैं आपको उन्हें कैसे क्वालिफाई करना है। जैसे अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आपको सबसे पहले जो प्रिपेयर करनी होती है वो करनी होती है CVT 1 एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले अगर बात करें आपका आरआरबी एएलपी 2024 का जो एग्ज़ाम है वो 5 स्टेजेस में होना है, जिसमें CVT 1 रहेगा, CVT 2 रहेगा, उसके बाद आपका CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अलावा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में मेडिकल। तो सबसे पहले करनी है आप लोगों को CVT 1 की तैयारी। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है CVT 1 की तैयारी कैसे करें, कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और CVT 1 निकालना कितना टफ है या कितना आसान है, इस पर ही बात करें। ALP के लिए CVT 1 देने से पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझाता हूँ आपको। आपका जो CVT 1 एग्जाम है उसका ड्यूरेशन रहेगा केवल और केवल 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा। और इस 1 घंटे के अंदर आप लोगों को 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। टोटल आपका जो CVT 1 एग्जाम है वो 75 नंबर का हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी हमेशा की तरह 1/3 की होगी, यानी 3 गलत क्वेश्चन पर आप करेगा, जो सही क्वेश्चन रहेगा वो काट दिया जाएगा। करंट में जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चल रहा है उसी के बेस पर आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कि मिनिमम परसेंटेज आपका क्या होगा, आपको कितने परसेंट नंबर चाहिए होंगे CVT 1 में क्वालिफाई करने के लिए। तो कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी को 40% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए CVT 1 में, यानी कि आपको कम से कम 75 में से 30 नंबर लाने ही लाने होंगे। जो लोग OBC नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे उन लोगों को 30%, यानी कि 75 में से 22.5 आप लोगों को नंबर लाने होंगे। इसी तरह SC में सेम रहेगा 30%, और लास्ट में ST को चाहिए पड़ेंगे 25%, यानी कि 75 में से 18.75 मार्क्स। अब जिन लोगों को लग रहा होगा कि 75 में से 25 या 30 मार्क्स लाना आसान है और आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, तो रुको जरा, सब्र करो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको YouTube पे बहुत कम ही लोग बताएंगे, मैक्सिमम लोग नहीं बताते हैं आपको, कि नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है मेंशन है कि टोटल वैकेंसी है 5696, और आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग CVT 1 जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केवल 5696 वैकेंसी का 15 गुना, यानी 85,440 कैंडिडेट ही अगली स्टेज यानी सेकंड स्टेज CVT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। अब कॉमन सी बात है कि ALP की जो वैकेंसी है काफ़ी सालों बाद आई हैं, इसलिए लाखों कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो कॉमन सी बात है, कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी और अच्छी हो रखी होगी, उन्हें सिर्फ रिवीजन करना है। और जो नए कैंडिडेट्स हैं जो 10th पास करके निकले हुए हैं या जिनने अभी अभी ITI की है, उनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होगी नहीं। तो ये चीज़ को हल्के में मत लेना कि मैं तो सिर्फ 30% या फिर 25% नंबर ला के क्वालिफाई हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। अगर आप एक एस्टिमेट भी मान लें कि कहने की बात 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, सिर्फ अंदाजे के लिए बता रहा हूँ, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं और CVT 1 में 1 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके नंबर उनने जितनी परसेंटेज मांगी हुई है रेलवे के द्वारा, ठीक है, कैटेगरी वाइज, उससे ज़्यादा नंबर आप ले भी आते हो, तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 85,440 कैंडिडेट ही आगे जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ टॉपर यानी 85,440 ये जो कैंडिडेट है ना, ये टॉप पे रहेंगे, जिनके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे कट ऑफ के अकॉर्डिंग, वही सिर्फ CVT 2 स्टेज सेकंड के लिए आपके एलिजिबल रहेंगे। इसीलिए हल्के में मत लेना इस कंपटीशन को। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि स्टैंडर्ड ऑफ CVT एग्ज़ाम कैसा रहेगा, आपका CVT 1 कैसा किस लेवल का एग्ज़ाम रहेगा। तो देखो, जो आपकी नोटिफिकेशन में रेलवे ने पहले से प्रिस्क्राइब करके दे दिया है आपको कि आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या रहेगा और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होना है। तो उसको नोटिफिकेशन में ज़रूर पढ़ लेना। कुल मिला के मैं यह कहूँगा, एग्ज़ाम एकदम आसान नहीं होता है, थोड़ा सा टफ होता है। आखिरकार टेक्निकल पोस्ट है तो कॉमन सी बात है एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होगा। बहुत से कैंडिडेट्स ने पूछा है कि क्या जो वैकेंसी है 5696 ये बढ़ेंगी क्या। तो देखो, इसका कंफर्म नहीं है, RRB बोर्ड पर डिपेंड करता है, बढ़ाए या घटाए जो भी है। तो भाई लोग, ये तो हो गया इसका पैटर्न कि CVT 1 का पैटर्न एक्चुअली में क्या है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में क्या है, क्या आएगा और अप्रॉक्स कितना तक आ सकता है। सो गाइज़, आपका जो CVT 1 होगा ALP का, उसका जो सिलेबस है वो नॉर्मली आपके RRC ग्रुप डी RRB NTPC के सिलेबस की तरह ही है। बस एक चीज़ आप लोगों को यहाँ अच्छे से ध्यान रखनी है, सिलेबस को एक बार अच्छे से समझो, अच्छे से देख लो कि आपके किन किन टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो आने हैं। जैसा अगर आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं तो आपका जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, A B C and D। A यानी आपका आ जाएगा मैथमेटिक्स, B यानी मेंटल एबिलिटी, C में आपका रहेगा जनरल साइंस और D में जनरल अवेयरनेस।
सो मैथमेटिक्स के टॉपिक वही हैं जो आपके हर रेलवे के एग्जाम में आते हैं। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग में भी आपके सारे वही टॉपिक हैं। जनरल साइंस में आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस यानी कि एक तरह से बायोलॉजी के बारे में ही जान लीजिए। सारा का सारा कुछ 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से रहना है, यानी हाई स्कूल लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री को आप अगर ये सोच के चलेंगे कि सिर्फ नॉर्मल वर्बली क्वेश्चन आएंगे, आसान से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, इसके अलावा थोड़ा डीप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर करनी है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। खास तौर पर मैं कहूँगा फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। बायो का लेवल सेम वैसा ही रहेगा जैसा आता है आज तक। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स, तो इसमें आप लोगों के जो बेसिक टॉपिक होते हैं जैसे कि करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली है ही, साइंस, टेक्नोलॉजी इससे भी क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो कुल मिला के अगर देखें तो आपका जो CVT 1 का एग्जामिनेशन है उसका जो सिलेबस है वो NTPC या ग्रुप डी के लेवल का ही रहेगा। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि 10th लेवल का जो सिलेबस है उस हिसाब से पूछा जाएगा, नहीं। आप यही मान के चलिए, देखो ग्रुप डी से भी किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी क्वेश्चन इतने अच्छे खासे लेवल के आएंगे, क्योंकि कट ऑफ कितनी कम गई आप सबको पता है। NTPC का लेवल तो सबको पता ही है पहले से। तो ALP को हल्के में मत लेना, प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखो, बहुत अच्छी रखो, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन ठीक से नहीं करोगे तो CVT 1 एग्जाम में जो 40%, 30% और 25% नंबर चाहिए ना, वो भी मुश्किल पड़ जाएंगे आप लोगों को। आप लोग प्लीज़ मेरी एक बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब आप CVT 1 को बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करते हैं तो CVT 2 के लिए एक अलग ही मोटिवेशन रहता है और आप CVT 2 को भी आराम से क्वालिफाई कर जाते हो। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको CVT 1 में अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। इसका सबसे पहला तरीका है, आप जिन बुक्स से प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि मैथ के लिए, साइंस के लिए, रीजनिंग के लिए और अदर सब्जेक्ट के लिए, उनके लिए तो आप प्रिपरेशन करते रहो, कम से कम 1, 1.5 या 2 घंटे तक केवल उन प्रिपरेशन को दो अपना। इसके अलावा मेरी तरफ से जो मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, 3 पब्लिकेशनों के नाम बता रहा हूँ। इनकी बुक्स जो है आप अगर आपके नियरेस्ट जो स्टोर्स पर मिल जाए, वरना ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हो। एक तो दिशा, प्लेटफॉर्म और अरिहंत, इन 3 पब्लिकेशन की बुक्स आप लोग ज़रूर ले लेना। और इनमें जितने प्रैक्टिस सेट हैं, जब तक आपका एग्जाम आता है इन्हें अच्छे से लगा लो। इनमें जो क्वेश्चन है उनमें से देखो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, जितनी परसेंटेज आपको कैटेगरी वाइज चाहिए है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से करो। ये देखो कि कहाँ गलती कर रहे हो, कौन सी कमी है, क्या आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है या मैथ के किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उसको पहले से ही प्रिपेयर कर लो। तो अगर आपको ALP CVT 1 एग्जामिनेशन के लिए अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट कमेंट ज़रूर पोस्ट करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और इसके अलावा आप वीडियोस कंटिन्यू आएंगी चैनल पे और ठीक कुछ प्रॉब्लम जो अब धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और आगे भी चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कर दो यार सब्सक्राइब, वैसे भी सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं।